सो हेलो गाइस, आज हम आगे जो ज्वर का टॉपिक हम कर रहे थे उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, वात पित्त ज्वर की चिकित्सा कैसे करनी। तो देखो, मेनली कोई भी अगर आप डिजीज़ लोगे तो मेनली जो है वो दो दोषों से मिला हुआ रहेगा। तो देखो, वात पित्त ज्वर में क्या है कि भाई संशोधन चिकित्सा में क्या है कि लंघन, विरेचन एंड बस्ती। ठीक है, लंघन करोगे तो आपका क्या है कि डाइजेस्टिव फायर सही हो जाएगा, देन है ना। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत आम है तो विरेचन करा दो और वात को रेगुलेट करने के लिए बस्ती करा दो। तो क्या होगा, लंघन से भी थोड़ा आम पाचन हो जाएगा, विरेचन से आपका बाहर निकल जाएगा, और बस्ती जो है वो आपकी समान वायु वगैरह को वापस से ट्रैक में लाने का काम करेगा। मतलब वात जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल देगा और वात जो सही है उसको रखेगा। संशमन चिकित्सा क्या है, तो द्वंद्व ज्वरों में वात पित्त की चिकित्सा में प्रयुक्त विभिन्न जो भी है जो मेडिसिन है। तो देखो, किरात तिक्त चिरायता होता है। चिरायता जो है ये हिपेटोप्रोटेक्टिव इसका एक्शन रहता है और ये मेनली लिवर पे बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, तो मेनली जो डिटॉक्स करने का भी काम करेगा ये लिवर को, चिरायता जो है। और गुडुचि का इम्यूनोमॉड्यूलेटर एक्शन रहता है। आंवला भी डाला है तो आंवला एंटीऑक्सीडेंट है। तो जैसे कि लिवर सेल्स है या जो किडनी है, जो भी अगर सेल मान लो डैमेज हुआ है तो ये एंटीऑक्सीडेंट जो है उसको रिपेयर करने का काम भी करेगा। मुनक्का है, थोड़ा अरुचि नाशक करेगा। ठीक है, देन कचूर है, तो कचूर भी थोड़ा इसमें भी एक मेडिसिन में डाला होता है, चंद्र प्रभावती में। कचूर जो होता है वो थोड़ा पित्त को शमन करता है, बर्निंग सेंसेशन या बर्निंग जो रहते हैं सिम्टम्स उसको कम करता है। अब नवांगम क्वाथ है, गुड़ुचि, सौंठ, मुस्तक, चिरायता, शाल पढ़नी और पिशिन पढ़नी। ठीक है, सेम इसमें भी है, इसमें सौंठ डला है तो अग्निमंद जो है उसको थोड़ा दीप्त करेगा। मुस्तक भी वही है, थोड़ा सा अग्नि पे काम करेगा, अपान वायु को निकालेगा, है ना। उसके बाद है मुस्तादी क्वाथ है, तो मोथा ये पित्त शमन करता है। परपट, नीलकमल, सब जो है पित्त को शांत करने वाले, मतलब दाह वाले जितने सिम्टम्स मिलेंगे सबको ये शांत करने का काम करता है। देन आगे बात करेंगे दुग्धपान में थोड़ा सा ल्यूक वार्म जो मिल्क रहता है उसको यूज़ करो। तो ठीक है, एक आदर्श चिकित्सा पत्र देख लेते हैं। ठीक है, मृत्युंजय रस है 250 mg, गोदंती है 250 mg, संजीवनी 250 mg, इसको 1:2 मात्रा में लेना है, उष्णोदक से या मधु से। फिर भोजन के बाद क्या लेना है, तो किरात तिक्त आदि क्वाथ है 20 ml लेना है। देन इसमें जो है ल्यूक वार्म वाटर आप ले सकते हो। ठीक है, संशोधन चिकित्सा क्या है, लंघन, स्वेदन, वमन। देन क्या है, वात कफत ज्वर के लिए है कि क्वाथ जो है 10 से 20 ml है ना। और बृहद पिपल्यादि क्वाथ है, पीपली, अनंतमूल, सौंफ, द्राक्षा, वचादि क्वाथ है, कुटकी, पाठा, इंद्रिय, आरगवत, पंचकोल है। पंचकोल भी जो है आपका मेन, पंचकोल को आप पंचकोल चूर्ण श्वास का खांसी सर्दी ये सब में भी बहुत अच्छा काम करता है। बिफोर मील अगर आप आधे घंटे पहले लोगे तो आपका ना आम पाचन भी हो जाएगा, डाइजेस्टिव फायर, क्योंकि उसमें पीपली मूल, चव्य, चित्रक ये सब रहता है, तो आपका डाइजेस्टिव फायर को भी सही कर देगा और आम दोष पाचन हो जाएगा। तो ये सर्दी खांसी ये सब भी सही हो जाएंगे। आरगवद आदि को आता है, पीपली मूल, मुस्तक, कुटकी, हरड़ और आम्लतास है। ठीक है, अब क्या है कि आदर्श चिकित्सा पत्र क्या है, नारदीय लक्ष्मी विलास रस है 250 mg, शुद्ध टंकण है 250 mg, श्रृंग भस्म है 250 mg। शुद्ध टंकण, श्रृंग भस्म ये सब का म्यूकोलाइटिक और एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी होता है, मतलब कफ को निकालता बहुत अच्छा है। और लक्ष्मी विलास रस का भी सेम है कि फीवर भी सही करता है और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जो रहते हैं सर्दी खांसी वाले वो भी ठीक कर देता है। ठीक है, देन पंचकोल क्वाथ भोजनोत्तर आपको लेना है, तो आपका जो डाइजेस्टिव फायर है उसको सही करने के लिए, एंड मॉर्निंग में आपका स्टमक जो है वो क्लियर हो जाए। और कफ जो है, जैसे इसमें हो सकता है कि पेशेंट को ऐसा कंप्लेन भी आए कि उसका जो स्टूल है वो थोड़ा रुक रुक के आ रहा है, थोड़ा सा एकदम बोल सकते हैं बंधा हुआ स्टूल है और कफ टाइप का उसको लग रहा है, मतलब बोल सकते हो प्रवाहिका जैसे जो लक्षण रहते हैं ना कि पेट साफ होने का सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो ये पंचकोल अगर आप यूज़ करोगे तो उसका जो स्टूल है उसमें जो कफ वाले जो सिम्टम्स हैं उसको रिजॉल्व करेगा। कफ पैथिक ज्वर में क्या है, लंघन पाचन है, विरेचन, नीरू बस्ती, अनुवासन बस्ती। देन
क्या है, रस भस्म पिष्टि 125 mg का जो भी है आप योग यूज़ करो, ठीक है। उसके बाद है कटु रोहिणी चूर्ण, इसमें जैसे यूज़ का बताया है। अब क्वाथ में क्या क्या है, पंचतिक्त क्वाथ है ना, पटोला आदि क्वाथ है, अमृता का इसमें है। तो मेनली देखो उसके बाद आदर्श चिकित्सा पत्र है, तो कस्तूरी भैरव रस है, शुद्ध टंकण है ना, गोदंती भस्म एंटीपायरेटिक बहुत अच्छा काम करता है ना। तो इसमें ऐसे ड्रग्स यूज़ किए हैं जिसका मेनली म्यूकोलाइटिक एक्शन है, थोड़ा कफ निकालने वाला, एंड थोड़ा सा एंटीपायरेटिक जो टेम्परेचर डाउन करे वैसा वाला, ठीक है। अब पंचतिक्त को आता है, देन हरितकी चूर्ण का भी इसमें प्रयोग है कि रात में आप उसको ले लो 3 ग्राम, तो मॉर्निंग में आपका पेट साफ़ हो जाएगा। मेनली आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी ट्रीटमेंट करो तो कोशिश करो कि एक पेट साफ़ करने की दवाई भी डाल दो, जिससे क्या है कि पेशेंट का जो है अग्नि सही है, उसके में उसका अगर पेट साफ़ होगा, बोलते हैं ना पेट सफ़ा हर रोग दफ़ा, तो ये वाला कंसेप्ट आप लगा सकते हो। और हरितकी के लिए तो कहा गया है कि ये माता के समान रहता है। तो अब सनिपातिक ज्वर की चिकित्सा देखते हैं कि संशोधन है तो लंघन, स्वेदन, शिरोविरेचन, अंजन प्रयोग करना है। तो लंघन क्या है, वात प्रधान सनिपात ज्वर में 3 दिन है ना, पित्त में 5 और सनिपात कफ सनिपात में 10 दिन तक करना चाहिए, है ना। जब तक आम, देखो लंघन का बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जब तक आप लंघन नहीं करोगे तो जो है आम दोष जो है मेनली उसको पाचन करने में मेडिसिन से भी हो जाता है, बट लंघन करोगे तो इसका भी अलग बेनिफिट है, क्योंकि आप अपने बॉडी को एक मौका दे रहे हो हील करने का, है ना। तो उसके बाद स्वेदन है, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है ना। नस्य में क्या है, त्रिकटु का प्रथमन नस्य लो, है ना। स्वेदन में बालू का स्वेद, ये सब कर सकते हो। स्वेदन आप ऐसे भी कर सकते हो, किसी खाली रूम में बैठ जाओ और पंखा वंखा बंद कर दो, थोड़ी देर बाद खुद आपका स्वेटिंग होना चालू हो जाएगा। रस भस्म पिष्टि में नारदीय लक्ष्मी विलास रस यूज़ करो, है ना। मकर ध्वज जो है उसका यूज़ करो। उसके बाद है बृहत्वाद चिंतामणि रस है, बृहत्वाद चिंतामणि रस यूज़ करोगे तो बहुत जो जीर्ण ज्वर है जो बहुत टाइम से है, धातु क्षय कर दिया है, बॉडी में पेन काफ़ी कर रहा है, तो उसको रिजॉल्व करेगा और जो इम्यून सिस्टम है उसको भी बूस्ट करेगा। क्योंकि देखो इसमें स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, अभ्रक, पारद, लौह, तो एकदम मतलब ऑलराउंडर मेडिसिन है ये, ठीक है। उसके बाद है देखो नारदीय लक्ष्मी विलास में भी जावित्री, जायफल ये सब डला है, तो ये अरुचिनाशक और अग्निवर्धक भी रहता है। श्रृंगराभ्र जो है इसमें भी वही सब है, ठीक है। देन कृष्ण चतुर्मुख रस है, देन ब्राह्मीवटी है। ब्राह्मीवटी इसलिए भी देना है क्योंकि कई बार जो फीवर है वो मेंटल इंड्यूस भी हो सकता है, मानसिक ज्वर हो सकता है, तो ब्राह्मी दोगे तो थोड़ा सा ब्राह्मी को आप देखना कि वो कहाँ पे रहता है, तो वो क्या रहता है कमल बोलते हैं ना कि कहाँ पे ब्राह्मी का जो है वो एक रेफरेंस है कि वो एकदम मतलब उसमें जो पानी वाले एरिया है वहाँ पे मिलता है, तो वो ठंडक प्रदान करता है। हेम गर्भ पोटली रस है, तो इसमें भी पारद गंधक है, ताम्र भस्म, स्वर्ण भस्म, ये भी बहुत अच्छा इम्यून बूस्टर रहेगा, है ना। और इन्फेक्टिव अगर कुछ रहा, जैसे फंगल कॉज से फीवर हो रहा है या अंदर अंदर कोई बहुत बैक्टीरिया ग्रोथ हो गया, तो पारद गंधक उसको हेल्प करता है। और पारद गंधक का ये है ना कि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म स्रोतस्सों में ट्रैवल करता है। सर्पगंधा घनवटी है, तो ये सर्पगंधा है, एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टी होता है इसका, है ना। तो बहुत ज़्यादा जो एंजाइटी अगर फीवर के कारण जिस पेशेंट को हो रहा है, बहुत ज़्यादा बड़बड़ा रहा है ना, बहुत ज़्यादा एंशियस है, कुछ ज़्यादा ही मतलब रिलैक्स नहीं है, तो सर्पगंधा उसको रिलैक्स कराने का काम करेगा। सूचिका भरण रस है, आनंद भैरव रस, ये इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। श्वास कुठार रस भी इंपॉर्टेंट है। सूत शेखर रस जो है हमारे इसमें आयुर्वेद में ये भी एंटीपायरेटिक, इसका भी मतलब पित्त को शमन करता है। ये ना मेनली आपका जो हम लोग जैसे ओमेप्राजोल है या एंटासिड्स वगैरह लेते हैं, तो ये आयुर्वेद में सूत शेखर रस एक एंटासिड की तरह काम करता है, जो आप बिफोर मील लो तो सॉरी मेडिसिन लेना है आपको, तो उसके आप आधा घंटा पहले ले लो इसको, तो मतलब ये प्रोटेक्ट करेगा आपकी म्यूकस लाइनिंग को। बहुत ज़्यादा जो मेडिसिन लोगे तो गैस, एसिडिटी ये सब बन सकती है, तो सूत शेखर रस उसको प्रिवेंट करता है। सेम प्रवाल पिष्टि भी यही काम करता है, है ना। उसके बाद है चूर्ण में क्या है, तो त्रिकटु और सुदर्शन है। क्वाथ में दशमूल हो गया, उसके बाद परपटी आदि है, बृहति आदि है, अमृता क्वाथ है, ये सब जो भी है तो आप यूज़ कर सकते हो,
ठीक है। अवलेह में फिर क्या है, अष्टांग अवलेह है, ये मेडिसिन है बट शायद मार्केट में ये अवेलेबल नहीं रहती है। आदर्श व्यवस्था पत्र में क्या है, कस्तूरी भैरव रस है, मुक्ता शुक्ति भस्म है ना, संजीवनी वटी है और सौभाग्य वटी है ना। उसके बाद ये कुछ और बातें हैं, तो ये आप ऐसे देख सकते हो। आगंतुक, अंदर अंदर से जो ज्वर रहता है तो इसमें लंघन मत कराना। अंदर अंदर से जो ज्वर है उसमें लंघन मत कराना, क्योंकि उसके जो सिम्टम्स हैं वो बाहर उतना एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं, तो शायद अंदर अंदर से ही फीवर है। तो उसकी ट्रीटमेंट में आप मेडिसिन यूज़ करो ब्राह्मी वटी, क्योंकि हो सकता है कहीं मेंटल इंड्यूस्ड है, कोई स्ट्रेस है, एंजाइटी है जो अंदर अंदर से इंसान को है, जिसके कारण वो हो रहा है। कस्तूरी भैरव रस है, प्रवाल पिष्टी और अमृता सत्व। इम्यूनोमोड्यूलेटर, कहीं कुछ ऐसा इन्फेक्शियस कॉज हो गया है ना जिसके कारण वो फीवर जा ही नहीं रहा है, तो ये मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। संशोधन है, जीर्ण ज्वर की चिकित्सा इसमें करनी है। ठीक है। अब जीर्ण ज्वर की चिकित्सा कैसे करोगे, तो ये जो पंचकर्म का है, देन इसमें भी मधुक आदि है, महुआ हो गया है ना, भारंगी का काढ़ा यूज़ करो, पीपल आदि, गुड़ुच आदि, मतलब सब आपको, और चंदन का भी प्रयोग किया, कि बहुत ज़्यादा जीर्ण है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो आपको थोड़ा शीतल चीज़ों का शतघोत्कृत है, मतलब आपको अग्नि को भी अच्छा करना है, आपको उसका जो दाह हो रहा है उसको भी ठीक करना है ना, और उसको मेनली ये आपका फोकस रहना चाहिए। ठीक है। और पित्त शमन करना है, रक्त रंजन करना है, ये सब आपको यूज़ करना है। ठीक है। दुग्ध प्रयोग करो इसमें, है ना, अमृत के समान है। ठीक है। स्वर्ण बसंत मालती रस है। जीर्ण हो गया है ना ज्वर, तो धातु क्षय हुआ है, तो स्वर्ण बसंत मालती इम्यून सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करेगा। विषम ज्वरांतक लौ है, श्रृंग भस्म है, अमृता सत्व और गुड़ुच्यादि क्वाथ है, ये आप यूज़ करो। अब देखो, एक बात है कि जब फीवर होता है तो जब आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन करोगे, हो सकता है किसी पेशेंट को काफ़ी टाइम से फीवर है, तो उसके लीवर पे, किडनी पे बहुत फंक्शन, तो जब आप एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हो और आप जब पाल्पेट करते हो, परकस करते हो, तो आपको स्प्लीनोमीगैली, है ना, हेपेटोमीगैली, ये मिल सकता है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, तो देखो, यकृत प्लिहारी लौह दे सकते हो, मूलक का क्षार और रोहितक स्प्लीन पे काम करने वाला बहुत अच्छा मेडिसिन है ना। आरोग्यवर्धिनी वटी 2-2 टैबलेट दो, कुटकी रहता है इसमें, और इसका भी हेपेटोप्रोटेक्टिव एक्शन है, और ये मृदु विरेचन भी कराता है। ठीक है। उसके बाद है कि एक और प्रिस्क्रिप्शन है, पुनरावर्तक, बार बार जो फीवर आता है, तो इसमें संजीवनी डालो, गोदंती डालो, किरातिक आदि डालो, किरातिक, क्योंकि बार बार अगर फीवर आ रहा है तो आपको मेनली उसका लिवर पे काम करना है, उसकी अग्नि पे काम करना है ना, और उसका पेट भी साफ़ करना है। ये 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ट्रीटमेंट करना है। तो सर्व ज्वर हर लौ है, 250 mg इसको यूज़ करो। संजीवनी वटी है, संजीवनी वटी में भी वत्सनाभ वगैरह भी डला रहता है, अग्नि दीप्त करता है ना, संजीवनी वटी भी, और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वगैरह भी ठीक करता है। गोदंती टेम्परेचर रिड्यूस करता है, और किरातिक्त जो है वो भी लीवर पे बहुत अच्छा काम करता है। अब देखो पथ्य, तो ये देखो पथ्य कुछ लिखे हुए हैं इसमें कि क्या क्या आपको खाना है, आहार में भी लिखा है ना। नव ज्वर में बुखार, दिवास्वप्न ना करें, है ना, व्यायाम बहुत ज़्यादा ना करें, कषाय रस नहीं करें। तो ये कुछ बातें थी, ये कुछ मॉडर्न वाले पॉइंट्स हैं। ठीक है। तो ये ऐसे ही आप देख सकते हो। बाकी अब नेक्स्ट क्लास से हम विषम ज्वर के बारे में देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।